क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होने जा रही है? क्या बंगाल अब राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? यह बातें सिर्फ हवा में नहीं हो रही है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया है हर मामले में, उसके बाद एक खबर ने हड़कंप मचा दिया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह खबर। शुवेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि नेता विपक्ष हैं बंगाल में, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, टीएमसी समर्थक के पास पेट्रोल का एक कैन भी था। शुवेंदु अधिकारी के आरोप के बाद गृह मंत्रालय सख्त दिखाई दे रहा है। मांगी गई वीडियो फुटेज और रिपोर्ट, यह खबर छपी हुई है। यह खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। इस खबर में बहुत बड़ा संकेत छिपा है। और इस पूरे बवाल के बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी, उस पर भी हम आएंगे, वो पत्र क्यों लिखा गया उस पर भी हम आएंगे। मगर इस वक्त जो बीजेपी के तेवर है उसको देखकर ऐसा लगता है अमित शाह जो प्लान कर रहे हैं, ममता बनर्जी की जबरदस्त घेराबंदी की तैयारी है। और खबर यह आ रही है कि ममता बनर्जी पर सीबीआई केस दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ईडी और बीजेपी का नेटवर्क एक ही दिशा में काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि दीदी को बंगाल में हाथ लगाना आग से खेलने जैसा है। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की बात इसलिए की जा रही है, अब गौर कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी ने बंगाल की सड़कों पर एक जबरदस्त जुलूस निकाला। इस जुलूस की अगुवाई अमित शाह के सबसे खास आदमी बंगाल में, या फिर यूं कहिए कि अमित शाह के दाहिने हाथ शुवेंदु अधिकारी इसकी अगुवाई करते हैं जुलूस की। शुवेंदु अधिकारी ने इस जुलूस में खुलेआम एक बात कही, वो ये कि ममता बनर्जी के डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक और ममता बनर्जी के पुलिस कमिश्नर, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, इन तीनों लोगों पर मुकदमा दर्ज हो, इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी हो, इन तीनों लोगों को जेल भेजा जाए। अब दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से इस पूरे घटनाक्रम को देखिए। ईडी की कार्रवाई को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ईडी वो जो है वो बीडी हो गई है। बीडी यानी बजरंग दल। ममता बनर्जी कह रही है ईडी बीजेपी की ब्रांच की तरह काम कर रही है। ईडी ने ममता बनर्जी पर केस दर्ज करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, याद आया आपको? और जब हाई कोर्ट ने इस तरह से मामले को टाल दिया, ईडी अगले दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। और सुप्रीम कोर्ट में ईडी यह कहती है कि ममता बनर्जी ने उनके साथ जो सलूक किया, फाइलें छीन कर ले गई, फाइलें चोरी करके ले गई, पूरे इन्वेस्टिगेशन, पूरे एविडेंस जो था उससे छेड़छाड़ की ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी पर मुकदमा दर्ज हो, किसने कहा? ईडी ने। यानी ईडी सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि ममता बनर्जी को हमें गिरफ्तार करना है। और फिर से खबर आई, देखिए आपकी स्क्रीन पर एक खबर जिसका हमने जिक्र किया था पहले भी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी में कहा कि हमें सीबीआई जांच करवानी है। ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा पूरी तरह से खोला जा चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों यह है, जो तर्क दिए जा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में, वही तर्क बीजेपी के नेता कैमरे के सामने दे रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता कह रहे हैं ममता बनर्जी की क्या गिरफ्तारी होने वाली है। रविशंकर प्रसाद को सुनिए। बंगाल की पुलिस इतना फाइल लेके तेजी से भाग रही थी, निकल रही थी, ये हम भी परेशान हो गए कि ममता जी तो फाइल लेकर निकल गई होंगी। नहीं, और उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई पड़ रही थी, जैसे वो रश कर रहा था उनके कानवा में रखने के लिए। ममता जी क्या छुपा रही हैं आप? क्यों छुपा रही हैं आप? ये सिर्फ उनके उम्मीदवारों का नाम और रखने में हम लोग सब लोग कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो ऐसा क्या सीक्रेट था वहां पर? तो स्ट्रैटेजिक कंपनी ने क्या स्ट्रैटेजी पक रही थी? ईडी का ये जो कैंपेन चल रहा है ना, जुलूस निकल रहे हैं, मांग की जा रही है ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो, इसको सीरियसली क्यों लेना चाहिए? अब कुछ घटनाक्रम मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि बीजेपी अमित शाह के राज में 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर बीजेपी जेल भेज चुकी है। पहला नंबर हेमंत सोरेन, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन। झारखंड में चुनाव थे और चुनाव से ठीक पहले 2024 का वाकया याद करिए, जनवरी का महीना था। हाथों में हथकड़ियां हेमंत सोरेन के डाल दी गई, राजभवन ले जाया गया,
हथकड़ियां डाली गई। ऐसे लोग जो कह रहे थे कि भाई आदिवासी नेता पर बीजेपी हाथ नहीं लगाएगी, लेकिन हाथ लगाया, जेल डाला। और दूसरा, मार्च 2024 में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हथकड़ियां पहनाई गई। और दोनों ही मामलों में कहा गया कि मामले इतने हल्के थे और खुद कोर्ट ने कहा कि दो चीफ मिनिस्टर को जेल में बिठा दिया गया, यह ठीक नहीं था। सवाल कोर्ट ने उठाए थे। तो क्या अब तीसरा नंबर ममता बनर्जी का भी हो सकता है? चुनावी मौसम में, और पहले भी 2 गिरफ्तारियां जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, वो भी चुनावी मौसम में हुई थी। ममता बनर्जी पर केस दर्ज होता है, दर्ज नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पर फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को लेना होगा, जहां अमित शाह और मोदी की सारी जो टॉप के वकील हैं, ईडी के पीछे खड़े हैं, सीबीआई के पीछे खड़े हैं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में अब फैसला होना है, क्या ममता बनर्जी पर केस रजिस्टर्ड हो सकता है? और अगर केस रजिस्टर्ड होता है या हो सकता है, तो क्या फिर यह मौका खुद गृह मंत्री अमित शाह छोड़ देंगे? क्या अमित शाह ममता बनर्जी के हाथ में हथकड़ी डालना चाहेंगे? और यह उनके पास मौका होगा। मगर सवाल यह है कि बंगाल में जब ये हमले होते हैं तो वीडियो मंगवाए जाते हैं। बार बार शुभेंदु अधिकारी 2 बयान दे रहे हैं। पहला वर्जन ये, वो कहते हैं कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची, जानबूझकर देरी से पहुंची जब यह हमला हुआ। और दूसरा आरोप ये लगाते हैं कि पुलिस वहां खड़ी थी और मूर्खदर्शन बनी हुई थी। अब इन दोनों में से कोई एक बात सही होगी, पुलिस थी या फिर नहीं थी। शुभेंदु अधिकारी को साफ करना चाहिए। लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। केंद्र सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है, रिपोर्ट मांगती है, वीडियोस मांगती है। लेकिन हमारे गृह मंत्रालय ने, कभी आपने देखा वो क्रिसमस पर कितना बवाल हुआ, विदेश में भारत की नाक तक कट गई, लेकिन गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट तक नहीं मांगी। गृह मंत्रालय सिर्फ बंगाल को लेकर एक्टिव होता है, एक राज्य। तो क्या राष्ट्रपति शासन की ओर भी बढ़ने के संकेत इसे कहा जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अगर लागू होता है तो क्या ममता बनर्जी के साथ सिंपैथी जुड़ जाएगी? बीजेपी के आरोपों, इल्जामों के बीच ममता बनर्जी अभी भी डटी हुई हैं। ममता बनर्जी ने इस दौरान एक और पत्र लिख दिया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को। देखिए आपकी स्क्रीन पर हेडलाइंस है आपके सामने। एसआईआर विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन, मतदाताओं को जानबूझकर मतदान अधिकार से वंचित करने का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया। और यह पत्र 10 तारीख को लिखा जाता है। सोचिए 10 जनवरी 2026, जिस वक्त यह पूरा घटनाक्रम ईडी का चल रहा था, तब उस दौरान ममता बनर्जी यह चिट्ठी लिखती हैं। और गौर करिएगा, यह चौथी चिट्ठी है, चौथी चिट्ठी नवंबर के बाद से लेकर अब तक। ममता अब गृह मंत्रालय की हिट लिस्ट पर है। शुभेंदु अधिकारी से वीडियो मंगवाए जा रहे हैं, एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईडी सीबीआई की एंट्री चाहती है। तो क्या तुरंत गवर्नर से लेकर गृह मंत्रालय तक एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है? यह सब कुछ संजोग है। आपको लगता है कि क्या बीजेपी ममता बनर्जी को वाकई में जेल में डालने की तैयारी कर चुकी है? और क्या चुनाव से पहले बीजेपी इतना बड़ा जोखिम लेगी? क्योंकि झारखंड में लिया था तो झारखंड में जनता साथ खड़ी हो गई थी हेमंत सोरेन के। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।